स्वागत है आप सभी का ओताकू एक्सप्लेन्ड चैनल में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू एनिमे को जिसका नाम है विस्टोरिया वैंड एंड सॉर्ड। तो बिना किसी देरी के पहला एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रिगार्डन मैजिकल एकेडमी को, जिसके अंदर मैजिक के टैलेंट को सबसे ज्यादा वैल्यू किया जाता है। लेकिन हमारे हीरो विल सेल्फोर्ड के पास मैजिक का टैलेंट नहीं होता, जिस वजह से वो पास होने के लिए दूसरे तरीके ढूंढता है, जैसे डंगियन में जाकर मॉन्स्टर्स को मारना। और इस बार वो 7th फ्लोर के डंगियन में आ रखा है और उसके साथ उसकी एक कंपेनियन कीकी भी है। डंगियन के मॉन्स्टर को विल आराम से मार देता है, लेकिन वहाँ और भी मॉन्स्टर्स होते हैं जिनके लिए विल रेडी रहता है। विल अपने आप से कहता है कि अगर मैं कोशिश करूं तो बिना मैजिक के इन सभी मॉन्स्टर को हरा सकता हूं। जिसके बाद हम देखते हैं द कैपिटल ऑफ मैजिक यूर्बस रिगार्डन को, जहां एकेडमी के अंदर स्टूडेंट्स की क्लास चल रही होती है, जो कि एकेडमी के प्रोफेसर एडवर्ड सरफरेंस ले रहे होते हैं। वो विल को आगे आकर एक सिंपल सा प्रैक्टिकल करने को बोलते हैं, जिसमें कि उसे कैटलिस्ट का यूज करके आग जलानी होती है, लेकिन मैजिक का टैलेंट ना होने की वजह से वो आग नहीं जला पाता। जिसके बाद पूरी क्लास उसके ऊपर हंसने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का अपने मैजिक से फ्लेम्स निकालता है, जिससे वो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज को आराम से कंप्लीट कर देता है। उसका नाम सियोन अल्स्टर होता है, जो कि नोबल फैमिली से है। फिर प्रोफेसर एडवर्ड उस प्रैक्टिकल को तोड़कर उन सबसे कहता है, इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है, मैजिक ही अधिकार है, मैजिक की स्ट्रेंथ ही पावर है, हमारे हीरोज भी मेजिस हैं और इस एकेडमी में तुम्हारे मैजिक का टैलेंट ही तुम्हें इज्जत दिलाता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास सिर्फ थ्योरी की नॉलेज है और तुम हल्का सा भी मैजिक नहीं कर सकते, तो तुम्हें अभी इस एकेडमी से निकल जाना चाहिए। क्लास खत्म होने के बाद विल कॉरिडोर में खड़ा होता है, लेकिन तभी सियोन अपने 2 चेलों के साथ वहां पहुंच जाता है, जिसमें से एक का नाम लायरिल मार्जे और दूसरे का नाम गॉर्डन बारेट होता है। सियोन विल की बुराई कर ही रहा होता है कि तभी कोलेटे लॉयरे नाम की लड़की सियोन को वहां से जाने के लिए बोलती है और कहती है कि विल तुमसे ज्यादा दयालु और मेहनती है। जिस पर सियोन कहता है कि सिर्फ दयालु और मेहनती होने से तुम एक महान मेज नहीं बन सकते, और वैसे भी माजिया वेंडर बनना सपने से भी बड़ा सपना है। ये कहने के बाद वो तीनों यहाँ से चले जाते हैं और हमें पता चलता है कि कोलेटे भी नोबल फैमिली से है। फिर हम देखते हैं कि विल और कोलेटे एक लाइट को देख रहे होते हैं, जो कि जमीन से ऊपर आसमान तक जा रही होती है। कोलेटे बताती है कि माजिया वेंडर आसमान को संभाल कर रखते हैं। फिर हमें एक कहानी बताई जाती है कि बहुत समय पहले लोगों को आसमान के बारे में कुछ नहीं पता था। सभी लोग अंधेरे में फंसे हुए थे और दुनिया को सेलेस्टियल होस्ट ने डरा के रखा हुआ था। लेकिन 5 विजार्ड्स ने मिलकर उन घुसपैठियों को यहाँ से भगा दिया। उन्होंने आसमान में एक सील को कास्ट कर दिया और दुनिया में शांति ले आए। तब से माजिया वेंडर का टाइटल सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्ग को ही दिया जाता है। कोलेटे विल से पूछती है कि क्या आज आइज मेडन्स वेंड एल्बिस विना उन्हें देख रही होगी, जिस पर विल कहता है बिल्कुल, वो पक्का विंडो के पास बैठकर इसी तरफ देख रही होंगी। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें विल की फ्रेंड एल्फारिया उसे बताती है कि असली आसमान में सूरज और चांद भी होते हैं और आसमान की दूसरी तरफ एक प्यारा सा सनसेट भी है, लेकिन ये देखने के लिए उनको माजिया वेंडर बनना होगा। फिर विल कहता है कि साथ में चलकर उस नज़ारे को देखेंगे और वो दोनों आपस में प्रॉमिस करते हैं। लेकिन एल्फारिया बहुत टैलेंटेड होती है और वो माजिया वेंडर बनने वाली सब में यंगेस्ट होती है। जिसके बाद वो टावर के टॉप पर चली जाती है, लेकिन विल के अंदर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं होता, पर फिर भी वो उस प्रॉमिस को नहीं भुला पाता और वो अल्फारिया के साथ खड़े होने के सपने को पूरा करके ही रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक प्रोफेसर वर्कनर नॉरग्राम विल को बिना परमिशन के 7th फ्लोर के डंगियन पर जाने के लिए डांट रहे होते हैं। लेकिन विल डरते हुए प्रोफेसर से पूछता है कि उसके क्रेडिट्स का क्या होगा, जिस पर प्रोफेसर वर्कनर एविल गार्ड की हड्डियों को कंफर्म करके उसे 2 क्रेडिट्स दे देते हैं। लेकिन वो उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें टावर के टॉप पर जाना है तो उसे अपर इंस्टीट्यूट को पास करना होगा और उसे पास करने के लिए राइटिंग, स्पेल वर्क और प्रैक्टिस से बहुत सारे क्रेडिट्स इकट्ठा करने होंगे। लेकिन विल के पास मैजिक ना होने की वजह से वो स्पेल वर्क के क्रेडिट्स इकट्ठा नहीं कर पाता और सिर्फ प्रैक्टिस के क्रेडिट से पास करना नामुमकिन है, जो सुनकर विल थोड़ा उदास हो जाता है। विल को उदास देखकर प्रोफेसर वर्कनर उसे कहता है कि माजिया वेंडर तो बहुत दूर की बात है, पहले ग्रेजुएट तो हो जाओ। और प्रोफेसर वर्कनर को पता है कि विल अपने रिसेंट एग्जाम में फेल हुआ है, जिस वजह से उसे इस हफ्ते के एंड होने से पहले 4 क्रेडिट्स इकट्ठे करने हैं और हफ्ता खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। ये सुनते ही विल अपने नोट्स में 4 क्रेडिट मॉन्स्टर को ढूंढने लगता है। तभी प्रोफेसर वर्कनर उसे बताता है कि सुनने में आया है कि एक बास्कर विले 6th फ्लोर में घूम रहा है। ये सुनने के बाद विल उसके गले लग जाता है और उसे शुक्रिया कहता है, लेकिन ये बात सियोन सुन लेता है और वो खुद उस बास्कर विले को मारने का प्लान बनाता है।
जिससे कि विल क्रेडिट्स इकट्ठा ना कर पाए और बाहर हो जाए। फिर हम देखते हैं कि विल डंगियन की 6th फ्लोर में पहुंच चुका है और सियोन भी अपने 2 दोस्तों के साथ वहां पहले ही पहुंच जाता है। वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी एक मॉन्स्टर उनके एक दोस्त को पंच मारकर दीवार पर चिपका देता है। ये देखकर उसका दूसरा दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगता है। चिल्लाने की आवाज सुनकर विल उसे बचाने के लिए जाता है। विल वहां जाकर देखता है कि सियोन अपने मैजिक से ईविल सेंटिनल के ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन ईविल सेंटिनल को उसके अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। विल कहता है कि ईविल सेंटिनल तो 10 क्रेडिट मॉन्स्टर है और सेंटिनल्स तो डंगियंस के काफी नीचे मिलते हैं। फिर वो सोचता है कि वो सियोन को क्यों बचाए। वो हमेशा उसका मजाक उड़ाता है, हमेशा उसे बुली करता है। लेकिन तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है जिसमें अल्फारिया उसे कहती है, विल तुम बहुत दयालु हो और बाकियों से बहादुर भी। फिर वो विल को गॉगल्स देती है, जिसके बाद विल उन गॉगल्स को पहनकर सियोन को बचाने चला जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर एडवर्ड प्रोफेसर वर्कनर के पास जाकर कहता है, सियोन और उसके दोस्त बिना परमिशन के डंगियन के अंदर गए हैं। फिर वो वर्कनर को कहता है कि अपने कंपेनियन को डंगियन में भेजकर उनकी लोकेशन का पता लगाओ। एडवर्ड अपने मैजिक से उसे बताता है कि वो लोग 6th फ्लोर पर है। ये सुनने के बाद वर्कनर कहता है कि कंपेनियन भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि विल पहले से वहाँ है। इसके बाद वो एडवर्ड को वहाँ का सीन कीकी के सर पर लगे क्रिस्टल के थ्रू अपने मैजिक ग्लोब में दिखाता है। डंगियन में विल अपनी स्वॉर्ड से सेंटिनल की एक उंगली काट देता है और अपनी स्पीड से उसे चकमा देकर उसके कंधे में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है। ये देखकर सियोन और एडवर्ड पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। वर्कनर उसे कहता है कि विल हम सबसे बिल्कुल अलग है। उसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है जो कि किसी मेज के पास नहीं होती। उसकी फिजिक एक ड्वार्फ की तरह मजबूत है और उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल जिससे कि वो पहली बार में ही एनिमी का मूव देखकर उसके खिलाफ स्ट्रेटेजीज बना लेता है। ये बात सच है कि विल मैजिक यूज नहीं कर सकता, लेकिन इस मैजिक वर्ल्ड में वो एक इकलौता वॉरियर है। फिर हम देखते हैं कि सेंटिनल विल के ऊपर अपने मैजिक से अटैक करता है, जिसे विल सेंटिनल की ही स्वॉर्ड से वापस रिफ्लेक्ट कर देता है और सेंटिनल को मार देता है। ये सब देखकर एडवर्ड कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बिना मैजिक यूज करे मैजिक को सरपास कैसे कर सकता है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर प्रोफेसर वर्कनर विल को 10 क्रेडिट्स देता है, जिससे कि वो बहुत खुश हो जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि एक ऐसे लड़के की कहानी है जो इस दुनिया को पूरा उल्टा कर देगा। वैंड एंड सॉर्ड के मिलने की कहानी विस्टोरिया, जिसके बाद ये पहला एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको पहला एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।